अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, दो टॉप स्टोरीज हैं इस वक्त की जिसके ऊपर अभी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी यह है कि सुनने में ये आ रहा है अल्लामा अनस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है बाकायदा तौर पर। और दूसरी खबर यह है कि जो ट्रंप का पीस बोर्ड था, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे, कौन कौन से शामिल नहीं हुए, और क्लियर इसका एलामिया आ गया है कि जो मेंबर इसमें शामिल थे वो क्या करेंगे, उनका क्या काम होगा। ये दो मौजू हमारे पास, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो कहानियां चल रही थी अब गजा के हवाले से, जिसकी वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान पर क्रैकडाउन किया गया और इनके ऊपर जो अंधाधुंध फायरिंग की गई, रियासती इदारों ने फुल जबर और सितम का मुजाहरा किया। बिलाखिर वो जो मकासद थे हुकूमत पाकिस्तान के और पंजाब गवर्नमेंट के, वो कल पूरे हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने वो मुआहिदा साइन कर दिया जिसके तहत इन्होंने फलस्तीन में जाकर डिसआर्म करना है उनके हमास को, उनसे असला छीनना है। ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो नहीं मान रही, लेकिन ये जो एलामिया आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है बोर्ड मेंबर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप सो कॉल्ड पीस बोर्ड गजा, पीस बोर्ड टू गजा। ठीक है, डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट थे इसमें। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, वो लानती सदर, ये वजीर आजम इसराइल का, वो भी इसमें शामिल था। मोहम्मद बिन जैद अल नहियान, प्रेसिडेंट यूएई, और मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि ये चार जो है ये बोर्ड के मेंबर्स बन गए हैं। इसके अलावा कंट्रीज हु एग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ पीस बोर्ड, जो मुल्क इस पीस बोर्ड में राजी हैं, जिन्होंने विलिंग दी है, उसमें पाकिस्तान, इसराइल, सऊदी अरबिया, तुर्की, कतर, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, जॉर्डन। ये मुल्क वो हैं जो कि इस मुआहदे में शामिल हैं। अब कंट्रीज हु डिनाइड टू बी अ पार्ट ऑफ पीस बोर्ड, वो मुल्क जिन्होंने इस पीस बोर्ड में शामिल होने से इनकार किया, फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्वीडन। ये चार मुल्क हैं जिन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने शामिल होने से इनकार किया। यानी कि गैर मजहब और काफिर लोग हमास से असला छीनने में उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जितने मुसलमान मुल्क थे इन सब ने हामी भर ली और ये सब तैयार हो गए। अब ये जो लोग कहते हैं कि हम हमारे जो अवाम है या हमारी फौज है उनसे असला नहीं छीनेगी, इस एलामिया में आप देख सकते हैं क्लियर नीचे लिखा हुआ है ऑल कंट्रीज हु एग्रीड टू पीस बोर्ड, वो मुल्क जिन्होंने इस पीस बोर्ड में रजा यानी कि अपना राजीनामा पेश किया है, यानी कि वो राजी हैं जो इस पीस बोर्ड में जो शामिल हैं। टू बी बोर्ड विल बी डिप्लॉय दियर ट्रूप्स, अपनी फौजें मुकर्रर करें। टू सपोर्ट आईडीएफ, ठीक है, इस मुआहदे को सपोर्ट करें। फॉर अनआर्म्ड द हमास, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए ये अपने ट्रूप वहां पर भेजें। ये असल मकसद था जिसकी वजह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इसकी तहरीक लबैक पाकिस्तान को कुचला गया, इनके लोग शहीद किए गए और इनके लोगों को कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस, ये सब इनकी जो मकासद थे वो यही थे कि हम इस मुआहदे को साइन कर लें। अब इस वक्त ये मुआहदा साइन हो चुका है और दूसरी तरफ ये खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं कि अल्लामा अनस रिजवी को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अब हुकूमत का जो मेन मकसद था कि हम मुआहदा कर लें, तहरीक लबैक अगर होगी तो हमें मुआहदा नहीं करने देगी, मुल्क में जो है वो हड़तालें जलसे जुलूस करेगी और हम मजबूर हो जाएंगे, ट्रंप की गुलामी करने से जो है हम मजबूर हो जाएंगे, ये हमें गुलामी नहीं करने देंगे।
इसलिए इन्होंने तहरीक लबैक को साइड लाइन किया, पहले इमरान खान को किया, फिर तहरीक लबैक को किया। अब इनके रास्ते क्लियर हो चुके थे और उसके बाद आज सुबह से ही ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि अल्लामा अनस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर काफी ये बहस वायरल हो चुकी है। एक है प्रोफेसर डॉक्टर पीर मुफ्ती आबिद मुबारक, उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट की है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, इत्तलात के मुताबिक अनस भाई 2 जिम्मेदारान समेत गिरफ्तार हो गए हैं। ये मुफ्ती साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर पीर मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, इन्होंने ये पोस्ट ट्विटर पर शेयर की है। इसके अलावा एक और पोस्ट भी मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूं। पोस्टें तो बेबहा अब शेयर हो गई हैं सोशल मीडिया पर, यह बात वायरल हो चुकी है कि अल्लामा अनस रिजवी अपने 2 साथियों समेत गिरफ्तार हो गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी वो तो पहले ही गिरफ्तार हैं। मेरे भाई जान, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, पहले वो अनडिक्लेयर्ड गिरफ्तार थे। एजेंसियां नहीं मान रही थी कि हमारे पास है, गवर्नमेंट नहीं मान रही थी हमारे पास है, कोई पुलिस या कोई इदारा नहीं मान रहा था कि हमारे पास है। लेकिन अब अगर गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि इदारे ऑन कर रहे हैं कि अब हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है बाकायदा। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हो सकता है कि रात लेट नाइट तक ये बातें भी क्लियर हो जाएं। एक और ट्वीट में लिखा गया है, हाफिज अनस रिजवी, शफीक कसूरिया साहब और बाकी 2 लोगों को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। अलबत्ता अभी तक तहरीक लबैक मरकज या किसी इदारे ने इस बात की तरदीद या तस्दीक नहीं की है। वाज़ेह रहे कि तस्दीक या तरदीद ये तो इदारों ने करनी है। मरकज तो पहले भी 3 महीने के बाद ये खबर बता चुका था। 3 महीने तक उन्होंने ये खबर नहीं बताई कि अल्लामा साद रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी कहाँ पर हैं। 3 महीने के बाद उन्होंने बताया था कि वो इदारों के पास है। ज़ाहिर है वो बेचारे जितने भी जो मरकजी रुकन शूरा हैं वो सारे खुद महफूज जगहों पर मुंतकिल हैं, उन तक भी खबरें जब पहुंचेंगी तब भी वो तस्दीक करेंगे। लेकिन ये खबर आनी जरूरी है क्योंकि जो 2 दिन पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बातचीत हो चुकी है हुकूमती वज़रा के साथ और एक कमेटी भी बन गई है, तो इसके बाद ये मामला तय होते हुए नजर आएंगे। हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों की गिरफ्तारियां अब कम होनी शुरू हो जाएंगी और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर अल्लामा अनस रिजवी को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी दिखा दी गई है तो आप समझें कि अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो कल उनको अदालत पेश किया जाएगा, तो तहरीक लबैक की जो वकला टीम है वो वहां पर जाकर पेश होगी और उसके बाद जो अपने दलाइल देगी और जमानती प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों में वो आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन पिछले 3 महीने से भी ज्यादा 100 दिन हो गए वो एक अनडिक्लेयर्ड यानी कि वो गिरफ्तार थे। अब कम से कम गिरफ्तारी अगर ओपनली हो गई है तो समझें कि ये एक बेहतरी की खबर है, एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज है इस खबर को तस्दीक या तरदीद कब करता है इसका सबको इंतजार है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी पोस्टें वायरल हैं, वो लोग भी यही पूछ रहे हैं कि मरकज कब जवाब देगा। तो सब लोगों को मरकज की खबर का इंतजार है। या अब जो मैंने आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाया है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि शफीक कसूरिया साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है इनके साथ। तो शफीक कसूरिया साहब के साथ जिन लोगों के राब्ते हैं वो उनको फोन कर सकते हैं, उनसे राब्ता करके खबर की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।